Hello friends, welcome to Sitaram AI's YouTube channel. Today in this video we will discuss important map locations for UPSC prelims 2023. कुछ लोकेशंस आपकी इन्वायरमेंट से होंगी, कुछ लोकेशंस आपकी ज्योग्राफी से होंगी और कुछ लोकेशंस हिस्ट्री से होंगी। अभी जो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेनली बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। अलग अलग टॉपिक्स के लिए मैं बीच में वीडियो रोक के एक नई स्लाइड ऐड करके वहाँ पे आपको स्टार्ट कर दूंगा। बाकी आप थोड़ा सा काम ये करें, यदि आप ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार आप इंडिया के मैप की हाथ से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंसी ना हो कि आपको पहले से एक मैप सामने रखा जाए, देन यू विल लोकेट पर्टिकुलर लोकेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर मैप। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की। अब देखिए, मैंने एक रफ सा यहाँ पे मैप बनाया है। फोकस क्या होना चाहिए? फोकस अपना ये होना चाहिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल कितने हैं? टोटल 18 है। यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है ना, मैप जो आपका 1971 से चल रहा है, उसके अंदर इसमें से 12 आते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको पहले से मालूम होने की चाहिए और आपको होगी भी। ठीक है, इतना तो मैं आपको यकीन करके चल रहा हूँ वहाँ पे, तो आपको इतना चल रहा है। 1986 से हमने बायोस्फीयर को एक तरीके से बायोस्फीयर जो जोन है, जो एरिया है, डेवलप करना स्टार्ट किया, जहाँ पर आपका जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल लाइफ है, प्लस उसको इन्वायरमेंट से कनेक्ट किया। और यहाँ पे कोर, बफर और आपका ट्रांजिशन जोन, ये 3 जोन आपका यहाँ पे स्टार्ट किया। क्या क्या काम होते हैं, क्या नहीं होते, सब आपको मालूम है, आपने पहले से पढ़ रखा है। मैं बस यहाँ पे बात करूँगा लोकेशंस की और उनको याद कैसे रखना है। सबसे बड़ी टास्क जो होती है ना, वो यही होती है, क्योंकि हमें इतनी फैक्चुअल डेटा हमें मालूम होता है, बट हम बस ये चीज़ याद नहीं रख पाते कि उनकी लोकेशंस कैसे कैसे हमें देखनी है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पुराना जो था ना आपका, वो नीलगिरी था। ठीक है, नीलगिरी था। अब एक चीज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, कुछ आपको यदि एक मैप आता होगा जिसमें आप क्लाइमेट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो एक आइडिया अपने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं AMW। ठीक है, AMW। तो ये क्या है? आपका ट्रॉपिकल जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये है जो वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे जो थोड़ा सा एक एरिया है ना, इसको बोलते हैं थॉर्नी एरिया, जो यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे आपका कांटेदार वाला ये BSHW जिसको बोलते हैं, BSHW। ये कौन सा है आपका? BSHW, जो यहाँ पे सेम यहाँ पे मिलेगा BSHW। ठीक है, तो ये आपको एक जगह जो है ना, ये आपको पहले से आनी चाहिए। ये हो गया। एक दूसरा है आपका BW। ठीक है, BW कहाँ पे आएगा आपका? BSHW हो गया यहाँ पे। अभी ये जो रीजन बचा है ना, यहाँ पे ये आपका कौन सा रीजन आएगा? AW में आपका क्या आता है कि जो ट्रॉपिकल सवाना जो है ना, ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, ये फॉरेस्ट आएगा। और जो ये वाली साइड है ना, ये यहाँ पे जो ये रीजन है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? थोड़ा सा इतना ऊपर भी नहीं, मतलब यहाँ तक BSHW के नीचे, इसको हम बोलेंगे AS। और AS का मतलब क्या है यहाँ पे? ये आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिड एरिया ये हो गया। अब ये AS यहाँ पे है, AW यहाँ पे है, AMW इस वेस्टर्न घाट में है, BSHW और BSHW यहाँ पे है। ठीक है, एक आपका BWHW, आपका जो होता है ना डेजर्ट, हॉट डेजर्ट जो होता है, BWHW, वो यहाँ पे है। बाकी ये आपको देखना है एक कि E है जो सबसे ऊपर है, जिसको कैसे बोलते हैं, एक तरह से पोलर क्लाइमेट जो होता है ना, वो यहाँ पे है। यहाँ पे है आपका उत्तराखंड वाला, इसको बोलते हैं ET। टी से बनेगा टुंड्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्नो लेपर्ड वगैरह जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे स्पीसीज आएंगी, तो थोड़ा क्लाइमेट का आपको आइडिया लग जाएगा एक आपका स्पीसीज का। ठीक है, तो आपको ना आपकी वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जो है ना, जो कि आपकी कितनी है, लगभग आपकी 5 6 7 5 6 7 इतनी लगभग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा DFC। DFC कौन सा होता है? इसको बोलते हैं कोल्ड ह्यूमिड। ठीक है, तो आपको एक लोकेशन उसमें देगा मैप में, ये कोल्ड ह्यूमिड कौन सा है, टुंड्रा लोकेशन है, वहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, तो स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो बस आपको देखना है कि टुंड्रा यहाँ पे है और आपका पोलर यहाँ पे है। पोलर आपका लद्दाख वाला जो रीजन है ना, लद्दाख और ये कश्मीर वाला जो रीजन है, यहाँ पे मिलेगा। मेनली लद्दाख का रीजन है पोलर, वो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड की बात करेगा, तो इधर आपका आपका जो है ना शेषाचलम वगैरह ये है, यहाँ पे आएगा। BSHW में आपका तेलंगाना वगैरह जो रीजन है, यहाँ पे आएगा। AW में आपका महाराष्ट्र, ये वाले जो रीजन है ना, सेंट्रल वाले MP का साउथ वाला ये पार्ट है। AMW आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, यहाँ आपके वेस्टर्न घाट आएंगे, तो यहाँ पे नीलगिरी अपन बात कर लेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ आपको याद आ जाएंगी उस टाइम पे, जब आप अभी आगे जब हम लोकेशन प्रैक्टिस करेंगे ना, वहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, वो चीज़ है हमारी पर्टिकुलर
इसको एक बार में ठीक करते हैं, एक सेकेंड, छोटा और बनाते हैं इसको, और छोटा करते हैं। ठीक है, ये है, इसको थोड़ा सा यहाँ से रीजन नीचे करना होता है, और यहाँ पे आपको एक क्रॉस यहाँ लगा के और यहाँ पे अपन चलेंगे नीचे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और ये आपका ये रीजन हो गया। अब कुछ आपको स्पीसीज ध्यान रखनी है। ठीक है, स्पीसीज कौन कौन सी ध्यान रखनी है, तो आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सी स्पीसीज मिलेगी। ठीक है, एक एक थोड़ा सा टाइम तो उसमें लगेगा, लेकिन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें बार बार में ये आएगी। तो देखिए, स्नो लेपर्ड आएगा, ये कोल्ड वाला रीजन है ना, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। ठीक है, स्नो लेपर्ड जो है, ठीक है, स्नो लेपर्ड ये कहाँ आएगा आपका, ये हिमालयन रीजन है ना, यहाँ पे आएगा स्नो लेपर्ड। ठीक है, और स्नो लेपर्ड कहाँ आएगा, तो वो और हम देखेंगे कि आपका जो ये पूरा बेल्ट जो है ना, यहाँ पे स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। एक इधर आपका जो ये रीजन है ना, यहाँ पे भी आपका स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और कौन सी चीज़ें जो हमें देखनी है, तो वो है आपकी कौन सी, सैरी, सैरो, SEROW, SEROW भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सैरो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर भी यहाँ देखने को, हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो वर्ड से पता चल जाएगा हिमालयन मस्क डियर है। ठीक है, देखिए आपका हिमालयन ताहर है, तो ताहर आपका नीलगिरी ताहर नीचे मिलेगा और हिमालयन ताहर ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें बची, तो आपका एक पर्टिकुलर जो आपकी यहाँ पे है रेड पांडा, रेड पांडा, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे रेड पांडा देखने को मिलेगा। तो आपका सिक्किम वाला रीजन है, आपका जो असम वाला रीजन है ना, यहाँ पे रेड पांडा देखने को मिलेगा। फिर एक दूसरा है पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग। दूसरा है आपका गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये असम वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे पिग्मी हॉग मिलेगा और यहाँ पे गोल्डन लंगूर भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका रेड पांडा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी पहले, रेड पांडा मिलेगा। ठीक है, फिर और जो चीज़ें है ना, वो और कौन सी यहाँ पे बचेगी, तो आपका देखिए यहाँ पे जो ये वेस्ट वाला पार्ट है ना असम का, यहाँ पे आपका फेरल हॉर्स जो है ना, फेरल हॉर्स, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फेरल हॉर्स आपको ध्यान रखना है, आपका असम का जो ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे फेरल हॉर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, उसको बोलते हैं नाइट हुड, सॉरी नाइट वुड। ठीक है, नाइट वुड आपका जो बर्ड है एक, उसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, नाइट वुड विंग्ड है आपका, इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फेरल हॉर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका वाटर बफेलो जो है, वाटर बफेलो, ये जो नाइट वुड है, इस नाम की जो स्पीसीज है ना, उसको एक बार आप देख लेना, नाइट वुड है या नाइट वुड, आपका जो वाइट विंग्ड है, कुछ इस नाम से स्पीसीज का नाम है ना, लेकिन नाइट्स आपको लिंक करना है वेस्ट पार्ट पे। ठीक है, एक आपका वाटर बफेलो है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आपका जिसको बोलते हैं ब्लैक ब्रीट पैरट है, एक पैरट की स्पीसीज है ब्लैक ब्रीट पैरट, ये भी आपका इसी रीजन से देखने को मिलेगा। ठीक है, और कौन सी चीज़ बचेगी आपकी, तो आपकी इधर एक पार्ट और बचेगा ना अरुणाचल का, उसकी हम बात करेंगे। तो अरुणाचल में आपका कौन सा रीजन है, आपका ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये नाम बाद में देखेंगे सबसे लास्ट में, तो आपको रिकॉल आराम से हो जाएगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे आपको मस्क डियर देखने को मिला था ना हिमालयन वाला, यहाँ पे भी मस्क डियर मिलेगा। तो लोकेशन दोनों आएंगी उसमें, मस्क डियर भी आएगा। ठीक है, रेड पांडा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी रेड पांडा देखने को मिलेगा, ये तो आपको मालूम है ही। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना ब्लैक बियर देखने को मिलेगा, ब्लैक बियर, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि ब्लैक बियर यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और ध्यान रखना रेड गोरल। ठीक है, रेड गोरल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मस्क डियर है, ये आप हिमालयन रीजन में लगाएंगे, रेड पांडा देखने को लगाएंगे। एशियाटिक ब्लैक बियर, ये ध्यान रखना है ना, जो ब्लैक बियर मैंने बताया ना आपको, ये आपका एशियाटिक ब्लैक बियर है। तो इससे आपको पर्टिकुलर रीजन का पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आपका जो असम के नीचे वाला रीजन है ना, ये जहाँ पे आपका मेघालय आता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे रेड पांडा देखने को मिलेगा। अब दो चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, एक तो आपका पिग टेल्ड मकाऊ मिलेगा और एक आपका स्टम्प टेल्ड मकाऊ मिलेगा, स्टम्प टेल्ड मकाऊ। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, अब एलिफेंट वगैरह मिल सकता है, गौर वगैरह मिल सकता है, तो इन पे ध्यान नहीं देना, बस ये है आपका पिग टेल्ड मकाऊ, स्टम्प टेल्ड मकाऊ और आपका ये जो है ना क्लाउडेड लेपर्ड, इन पे आपको ध्यान रखना है।
इतना यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और आगे चलेंगे हम, जब इधर नीचे है तो ये आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन आएगा। यहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए रॉयल बंगाल टाइगर, सीधा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो यहाँ पे होगा ही होगा। सुंदरी ट्री भी होगा तो भी आप आइडिया लगा लेंगे ये कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा और हम आगे चलेंगे तो ये आपका उड़ीसा वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। उड़ीसा वाले रीजन में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। उड़ीसा वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपका जो सिमली ट्री जो है ना, सामल ट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो सिल्क कॉटन ट्री जिसको बोलते हैं, रेड सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। या फिर बोलेगा आपको कि एक पर्टिकुलर आपका चौसिंगा बोलेगा, चौसिंगा, ठीक है। गौर भी यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए गौर यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये रीजन है ना आपका, इसमें काफ़ी में गौर मिलेगा तो गौर कॉमन हो जाता है, लेकिन आपको चौसिंगा और गौर एक साथ देगा तो यहाँ मिलेगा। जबकि आपका जो अलग है क्लाउडेड लेपर्ड और ये स्टम्प टेल्ड और पिक टेल्ड मका बोलेगा तो आपका मेघालय वाला रीजन है, ठीक है। अब आपको रीजन स्पेसिफिक करना ताकि और जी चीज़ें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है ना तो वो आप वहाँ से कनेक्ट कर लें। सीधा एक लोकेशन याद करेंगे तो थोड़ा टफ होता है रिकॉल कर पाना उसको उस टाइम पे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या है, एलिफेंट वगैरह यहाँ मिलते हैं, ये कॉमन चीज़ है। गौर आपने देख लिया, चौसिंगा की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपकी वाटरफॉल वगैरह है, ठीक है, तो वो हम बात कर लेंगे। वाटरफॉल आपका यहाँ पे कौन कौन से होंगे, जोरंदार आपका बरही पानी है, बरही बरही पानी वाटरफॉल वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलेगा तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। बस यहाँ पे चौसिंगा आपको याद रखना है और यहाँ पे आपका सुंदरी टी और यहाँ पे आपका रेड सिल्क वुड जो है ना, सिल्क कॉटन ट्री जो है आपका, वो वाला यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। फिर इसके और इधर चलेंगे एमपी साइड में, ठीक है। तो एमपी के जस्ट इधर आपका जो है अचानकमार अमरकंटक जो है, ये आपको ध्यान रखना है। मैकाल हिल्स जो है उससे लोकेशन आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है, चौसिंगा, ठीक है। अब देखिए चौसिंगा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर नहीं मिलेगा। ये आपको यहाँ से डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो चौसिंगा यहाँ पे है। इसके अलावा क्या मिलेगा, यहाँ पे सारस क्रेन मिलेंगे, सारस क्रेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक आपका जो ढोल जो है ना, ठीक है, ये भी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका, ठीक है, आपका वाइट वल्चर जो है ना, वाइट कलर का जो इसका नेक्ड वल्चर है, शायद वाइट की इसकी वाइट गर्दन जो है ना वो वाइट है, ये नेक्ड वल्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सैक्रेड ग्रूव वगैरह, सैक्रेड ग्रूव बुश फ्रॉग वगैरह जो मतलब फ्रॉग की स्पीसीज है, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है। सारस की स्पीसीज मिलेगी, चौसिंगा मिलेगा, यहाँ पे ढोल मिलेगा और आपका वाइट नेक्ड आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, वल्चर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या चीज़ रही, और आपकी बची फिर एमपी का सेंटर वाला पार्ट, अपर सेंटर पार्ट, ठीक है, जो यहाँ पे आपका पन्ना रीजन वगैरह जो आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखना, टीक वुड बोलेगा कि टीक वुड यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये तो टीक बोल देगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आ जाएंगे यहाँ पे टीक वुड के लिए। तो स्पीसीज की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पीसीज कौन सी मिलेगी, सामर मिलेगा, ठीक है। सामर के अलावा आपका स्लोथ बियर मिलेगा, और ये सांबर वगैरह ना आपका इस रीजन जो है ना राजस्थान वाला, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका स्लोथ बियर जो है वो यहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा। टीक वुड से उसको अलग कर देना, ठीक है। एक यहाँ पे चिंकारा भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक आपका यहाँ पे रेड हेडेड वल्चर जो है ना, ये भी यहाँ पे मिलेगा, रेड हेडेड, ठीक। अब देखो वल्चर में फर्क आ गया ना, पन्ना वाला जो है ये रीजन, यहाँ पे क्या कौन सा आपका रेड हेडेड है, ठीक है, जबकि अचानक मार अमरकंटक वाले में कौन सा है, व्हाइट नेक्ड वाला है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता चल गया। फिर नीचे चलेंगे ना यहाँ पे तो एक पचमढ़ी आएगा। पचमढ़ी में क्या ध्यान रखना आपको, पचमढ़ी में आपका फ्लाइंग स्क्वायरल जो है ये ध्यान रखनी है, फ्लाइंग स्क्वायरल, जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल जो है ना ये आपको ध्यान रखना है। उड़न गिलहरी पचमढ़ी से आपको लिंक कर देनी है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और बात करें हम तो कच्छ वाला जो रीजन है ना, ये तो आप आराम से लगा ही देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपका जो जितने भी आपके बस्टर्ड वगैरह की जो फैमिली है ना, लेसर फ्लोरिगन है आपका, जो ग्रेटर फ्लोरिगन है, ठीक है, इसका फ्लेमिंगो है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सब यहाँ पे आपको आइडिया लग जाता है तो उसमें बताने वाली बात नहीं है। आंध्रा वाली जगह है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक। आंध्रा वाली जगह जो है इसको इधर से, हाँ ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ये आंध्रा वाली रीजन है, इसको आप देखिए, आंध्रा, आंध्रा का है आपका शेषाचलम वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा स्लेंडर लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्लोथ बियर का मिलेगा पन्ना वाला रीजन में ऊपर मिलेगा, और स्लेंडर लॉरिस आपका नीचे मिलेगा आंध्रा वाले रीजन में। तो स्लोथ
आपका स्लेंडर लोरिस यहाँ पे मिलेगा मिलेगा, टाइगर देखने को मिलते ही है, रेड सैंडलवुड देखने को मिलता है, तो वहाँ पे और भी कन्फ्यूजन दे देगा। लेकिन स्लोथ आपका जो ये है ना स्लेंडर लोरिस, इससे आप थोड़ा सा वहाँ पे अलग कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर नीलगिरी वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे कौन सा आपका नीलगिरी ताहर है। फिर इसके अलावा नीला कुरुंजी जो है, इससे आप यहाँ से लिंक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। एक और ध्यान रखना, जो आपका ये स्टम्प टेल्ड मकाऊ और पिक टेल्ड मकाऊ है ना, ये नीलगिरी में कौन सा मिलेगा। नीलगिरी में आपका ये आप अभी जो मैंने बोला पिक टेल्ड और स्टम्प टेल्ड, ये आपके मेघालय वाले रीजन में है। नीलगिरी वाला जो रीजन है इसमें कौन सा मिलेगा, लॉयन टेल्ड मकाऊ, लॉयन टेल्ड मकाऊ। अब मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि और रीजन जो बचे ना आपके कौन से, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में क्या मिलेगा, वाटर स्पीसीज मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो सी काव वगैरह है, सी ग्रास है, मैंग्रोव, कोरल, सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। अगस्त मलाई वाला जो रीजन है, अगस्त मलाई आपका यहाँ पे आपका ये वाला जो रीजन है ना, ये सॉरी ऊपर लगा दिया ज़्यादा, अगस्त मलाई नीचे है तमिलनाडु, मतलब नीलगिरी हिल्स के नीचे वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका नीलगिरी ताहर यहाँ पे भी मिलेगा, एलिफेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नीलगिरी इसमें कन्फ्यूजन क्या है ना, कि नीलगिरी और आपका अगस्त मलाई, इसमें याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद कर लो। ठीक है, वरना दोनों में कॉमन चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका अगस्त मलाई है ना नीचे है, और यहाँ पे कौन कौन सी नाम है, नैयार, पप्पार और सेंदुरई, इन तीन को याद रखना, आराम से वहाँ से लिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर ताम्रा नदी और आपकी परानी रिवर है, इससे आप लिंक करेंगे तो भी आपको अगस्त मलाई याद हो जाएगा। ग्रेट निकोबार की बात करेंगे ना, तो ग्रेट निकोबार में क्या आपका यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है, ट्राइब के नाम देगा, शोम्पेन, शोम्पेन निकोबारी तो देगा नहीं, क्यों, निकोबारी से आप आइडिया लगा लेंगे, शोम्पेन ट्राइब देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या देगा, ऐसा देगा कि बहुत चौड़ी वाले पत्ते, यहाँ पे पत्ते वाले जो पेड़ है ना आपके, जो ब्रॉड लीफ जो वेजिटेशन है, ये देखने को मिलती है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या बोलेगा कंफ्यूज करने के लिए, गल्फ मन्नार भी देगा, ये भी देगा, क्या बोलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे डॉल्फिन मिलती है और डुगोंग भी मिलती है। तो डुगोंग तो दोनों जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, डॉल्फिन भी दोनों जगह मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, यहाँ पे इस शोम्पेन ट्राइब है, शोम्पेन ट्राइब है, या फिर आपकी इसके जो आइलैंड वगैरह ना, कैम्पबेल, गैलेथी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, इनसे आप सेपरेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो इतना आपका आइडिया, आपको थीम यहाँ पे पता चल गया, बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद कैसे रखने। अब हम पर्टिकुलर पे बात करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो अब हम साउथ से ही चलेंगे ना, तो साउथ का थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका साउथ का मैप हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे ये अंडमान हो गया आपका। अंडमान से सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अंडमान क्या, सॉरी यार, मैं बोलना चाह रहा था ग्रेट निकोबार। ठीक है, अंडमान नहीं है, ग्रेट निकोबार है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप एक बार। ठीक है, अब ग्रेट निकोबार में आप ध्यान रखना है, मैं सिर्फ बोलूँगा, आप सुनते जाना है। कैम्पबेल है, गैलेथी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। ठीक, कैम्पबेल, गैलेथी। इसके अलावा आपका यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलता है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसके अलावा आपका डॉल्फिन मिलेगी, और आपका डुगोंग देखने को मिलेगा। आपकी गैलेथी रिवर जो है ना, ये यहाँ पे है। दूसरा इसका जो फॉरेस्ट जो है ना, वो कैसा है आपका, ट्रॉपिकल और आपका सब ट्रॉपिकल, ये दोनों तरह का यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपकी जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आपकी ब्रॉड लीफ, जो आपकी ब्रॉड लीफ वेजिटेशन जो है, ये देखने को मिलेगी। तो इससे आप यहाँ पे आइडिया लगा लेंगे। और ट्राइब कौन सी, शोम्पेन और निकोबारीज। अब आगे बात करें इधर आके गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार में आपका देखिए एक तो है वान आइलैंड, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, वान आइलैंड यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे मलयवथु रिवर आके गिरती है, मलयवथु रिवर आके गिरती है। ठीक है, वान आइलैंड, मलयवथु, सी काओ, सी ग्रास, मैंग्रोव और कोरल रीफ, ये चार चीज़ें यहाँ पे है। फिर आप बात करें थोड़ा सा इधर आपका सेंटर में, केरला के बॉर्डर पे, तमिलनाडु के रीजन में। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा, अगस्त मलाई। ठीक है, अगस्त मलाई में क्या क्या है आपका, 2011 में बना, केरला आपका तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ध्यान आपको जो रखना है वो आपका नीलगिरी ताहर तो है ही है, हाथी यहाँ पे मिलेंगे, एलिफेंट मिलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको, कनीकरण, कनीकरण आपकी यहाँ पे शायद ये ट्राइब है मेरे हिसाब से, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्राइब है या टाइगर रिजर्व है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये मैं आपको एक बार चेक कर लेना इसको, कनीकरण से वर्ड से क्या है ये। ठीक है, मैंने इसको टी लिखा था, लेकिन मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया कि क्या चीज़ है। दूसरा चीज़ आगे चले, यहाँ पे शोला फॉरेस्ट तो मिलेगी, नैयार, पेपार, PEPPAR, पेपार, और आपका शेंदुरई, ये आपकी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगी। ये अगस्त मलय हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, और ये तीनों जो है ना, ये तीनों, और एक आपका यहाँ पे नीलगिरी, ये चारों आपके मैप प्रोग्राम में है। तो साउथ के तो चारों ही है, साउथ से ऑप्शन आता है तो चारों आपके मैप प्रोग्राम में आएंगे आएंगे।
ठीक है, नीलगिरी में देख लिया, नीलगिरी सबसे पहले आपका बना क्या, उसको मैप के प्रोग्राम के अंदर आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कौन कौन सा है, कर्नाटक के रीजन आएंगे, तमिलनाडु का भी रीजन आएगा और आपका केरला का भी आएगा। जो आपका कर्नाटक है इसमें कौन कौन से आएंगे, इसका नागरहोल जो है ये आपका टाइगर रिजर्व आएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये भी यहाँ पे आएगा। तमिलनाडु का मुद्दुमलई ये आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मुकुरुथी आएगा। ठीक है, साइलेंट वैली केरला वाला आएगा। इसके अलावा आपका जो वायनाड है ना ये भी यहाँ पे आएगा, प्लस आपका सत्यमंगलम, सत्यमंगलम तमिलनाडु में आता है और थोड़ा सा इसके नीचे आता है। ठीक है, साइलेंट वैली की अपोजिट साइड में, तो ये आ जाएगा। इतना सारा आपका किस में आएगा, नीलगिरी में। ठीक है, मुकुरुती बता दिया, साइलेंट वैली, नीलाकुरुंजी आ गया यहाँ पे। एक याद रखना रिवर, वो है पाइकर रिवर, पाइकर रिवर ये यहाँ पे है। ठीक है, फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, AMW टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और भी जो आपका सवाना मिलता है ना वो सवाना नीचे तक आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाना वाला जो सवाना टाइप की क्लाइमेट है ना ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे शोला फॉरेस्ट जो है आपकी ये कैसे हैं, थॉर्नी। ठीक है, और मोइस्ट आपका जो है ना ये थोड़ा सा बरसात वाला जो रीजन है यहाँ पे, उससे आप यहाँ पे लिंक इसको कर लेना। ठीक है, 3 रीजन मैंने बताया और एक स्पीसीज लॉयन टाइल मकाउ से आपका ये क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं शेषाचलम पे। शेषाचलम कहाँ आएगा आपका, ये आंध्रा वाला रीजन है, यहाँ पे शेषाचलम आएगा। इसको याद कैसे रखना है, क्या चीज़ इसमें आपको पता होनी चाहिए शेषाचलम में, कि आपका शेषाचलम में मैंने आपको पहले बताया था आंध्रा में है, तिरुमाला हिल्स है, तिरुमल्ला हिल्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मालवाड़ी गुंडम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, स्पीसी जो बताई थी मैंने आपको, कौन सा बताया था, स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, टाइगर यहाँ पे मिलता है, रेड सैंडलवुड मिलता है। अब ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको ये कॉमन लगेगी, क्योंकि आपको स्लेंडर लॉरिस आपको एक आइडिया लग जाएगा, बाकी आप डिफ्रेंशिएट चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट टाइप, मैंने बताया था मोस्ट भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन है ना, यहाँ पे ड्राई डिसीडियस है, फिर रीजन जो बचेगा ना आपका मोस्ट डिसीडियस इस साइड में आएगा। ठीक है, मोस्ट डिसीडियस हो गया, और मलावी गुंडम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये पूरे हुए साउथ के। अब चलते हैं कच्छ वाले रीजन। कच्छ वाला तो बताने की जरूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे देखो लूनी रिवर आती है, रूपेल रिवर आती है, बनास रिवर आती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रेटर फ्लोरिकन है, लेसर फ्लोरिकन है। इसके अलावा एशियाटिक आपका जो वाइल्ड आस जो है ना, गधा जो है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा सवाना फॉरेस्ट यहाँ पे है, थॉर्नी वाइल्ड आपका जो वेजिटेशन मिलेगी। बन्नी ग्रासलैंड है ये आपको मालूम है। चिरबत्ती जो है ये फिनोमिना है। ठीक है, कि दूर तक लाइट जलती हुई सी दिखती है, ऐसा कुछ है, वो सर्च कर लेना एक बार, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। बाकी चिरबत्ती से आप याद रखें यहाँ पे है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे चरी ढांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक आपका यहाँ पे नारायण सरोवर, नारायण सरोवर ये है, और आपका कच्छ बस्टर्ड भी देखने को यहाँ पे देखने को मिलता है। इतना यहाँ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपका जो MP वाला रीजन है ना, ठीक है, ये आपका MP वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपका पन्ना है। ठीक है, ये MP वाला रीजन हो गया, ये पन्ना है आपका। यहाँ पे आपका पचमढ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका है अचानक मार अमरकंटक। ठीक, ये हो गया। अब आपका जो ये रीजन जो है ना पचमढ़ी वाला, पचमढ़ी का है नीचे यहाँ पे, इसको आप देख लो क्या क्या चीज़ में बात करनी है। पचमढ़ी है, पचमढ़ी में आपका क्या है, बोरी है, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सतपुड़ा आपका जो नेशनल पार्क है ना ये यहाँ पे है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वायरल जो मैंने बताई थी, जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, ये यहाँ पे देखने को मिलेगी। इससे आपको पचमढ़ी पता चल जाएगा। ठीक है, MP में है। पन्ना की बात करेंगे तो पन्ना में आपको कौन सा मिलेगा, स्लॉथ बियर। ठीक है, कैन बेतवा लिंक है, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैन बेतवा प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, सांभर मैंने बताया था, सांभर यहाँ मिलेगा, प्लस स्लॉथ बियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लस चिंकारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका ड्राई सब ह्यूमिड जो रीजन है ना, या ड्राई डिसीडियस यहाँ पे मिलेगा, और एक टीक वुड आपको ध्यान रखना, टीक वुड। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। एक रेड हेडेड जो वल्चर है ना, इससे आपका हो जाएगा। बस आपको बस ध्यान रखना है, आपका स्लॉथ बियर जो है ना उससे करोगे तो ये पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, रेड आपका वल्चर। इसके अलावा और कौन सा जगह जो बचा आपका, वो अचानक मार अमरकंटक है, MP में ही है। ठीक है, ध्यान किसे रखना है आपको, चौसिंगा से। ठीक है, चौसिंगा से आपको ध्यान रखना है। सारस क्रेन भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ढोल भी यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपका आपका जो एक स्पेशल कैटेगरी है फ्रॉग की, वो यहाँ पे मिलेगा। टाइगर भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और क्या चीज़ यहाँ पे देखो, नर्मदा रिवर है जो अचानक मार अमरकंटक के यहाँ से निकलती है, नर्मदा रिवर, प्लस आपका है जोहिला रिवर है, और एक सोन रिवर है। ठीक है,
ये यहाँ पे निकलती है, तो ये आपका मैकाल हिल्स के पास में आ गया आपका चाणक्य अमरकंटक। इतना आपको यहाँ से पता चल गया। अब बात करेंगे हम कौन से रीजन की, ये आपका जो उड़ीसा वाला रीजन है ना यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल सुंदरबन वाला रीजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिमलीपाल वाला है, 1994 में बना, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिमलीपाल ये है आपका, प्लस कुलधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्लस हादागढ़ या हाडागढ़ जो है ना, इसको यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको याद रखें। ठीक है, इसके अलावा आपका दो ट्राइब कह सकते हैं आप यहाँ पे, वो है आपकी एरांग खरीस और आपका है मन किरदियास, मन किरदियास ये है, ये आपकी ट्राइब से यहाँ पे है। एक आपका सामल ट्री है जिसके नाम पे इसका सिमलीपाल नाम है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और दो वाटरफॉल मिलेंगे, वाटरफॉल कौन कौन से, जोरंडा, जोरंडा प्लस बरही पानी, BARAHI बरही पानी, आपका फॉल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे भी मिलेगा। और क्या मिलेगा यहाँ पे, चौसिंगा मिलेगा, जो यहाँ पे चौसिंगा जो बंगाल जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इससे आपको थोड़ा सेग्रीटी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है यहाँ पे, एक गौर जो मैंने आपको पहले बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि गौर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर बॉडीज़ भी कुछ है यहाँ पे, तो आपका वाटर बॉडीज़ तो काफ़ी सारी होती है, बस आप ध्यान रखें पलपलार नाम से है, ये आपको याद रह जाए तो ठीक है। और एक आपका खारकुई, खारकुई पलपलार, ये दो वाटर बॉडीज़ हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक और याद रह जाए तो बूढ़ा बलंग नाम से है, बूढ़ा बलंगा ये है। ठीक है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, ये आपको पता चली जाए क्योंकि ये वाला रीजन है ना, ये आपका ड्राई डिसीडियस है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो आपका ये है वेस्ट बंगाल वाला रीजन, सुंदरबन वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, एक तो आपका आपका माल्टा रिवर है, माल्टा। ठीक है, आपका ये जो आपका ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, ब्रह्मपुत्र और आपकी जो गंगा है ना, ये आगे जाके यहाँ पे आती है, तो ये वाला रीजन यहीं पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मुरी गंगा, मुरी गंगा रिवर है, और एक आपका हरी भागा रिवर है। ये दो रिवर आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, यूनेस्को की आपकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल है, ये रामसर साइट भी है, सुंदरी ट्री है, रॉयल बंगाल टाइगर है, मैंग्रोव यहाँ पे मिलता है, और ये आपका लार्जेस्ट मैंग्रोव है वर्ल्ड का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी आपकी रिवर, मुरी गंगा और आपका हरी भागा रिवर। ठीक है, और एक आपका माल्टा रिवर जो है ना, ये भी यहाँ पे सुंदरबन जो आपका रीजन है, छोटी रिवर है ये। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है इन चीज़ों से कि रिवर से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके अलावा आपका कौन सा बचा, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो यहाँ पे आप देख लो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन ये रहा। ठीक है, ये आपका मेघालय है, ये आपका असम वाला रीजन है। ठीक, ये मेघालय वाला, मेघालय में कौन सा आएगा, नोकरेक। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी है, शिमसांग रिवर है, शिमसांग रिवर। यहाँ पे क्या मिलता है, रेड पांडा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पिग टेल्ड मकाऊ, इससे आपको पता चल जाएगा, पिग टेल्ड मकाऊ प्लस स्टम्प टेल्ड मकाऊ, ये दो यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपका क्लाउडेड लेपर्ड भी यहाँ पे मिलेगा। एलिफेंट वगैरह मेघालय में मिलता है, गौर वगैरह मेघालय और आपका जो ये बंगाल वाला रीजन था यहाँ पे था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बैम्बू वगैरह नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, और आपका डिसीडियस फॉरेस्ट जो है ना, ये भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, आप आइडिया लगा लें, बस पता चलेगा आपका आपका पिग टेल्ड मकाऊ और आपका स्टम्प टेल्ड मकाऊ। इसके अलावा आपका क्लाउडेड लेपर्ड, इससे आपका मेघालय का नौकरी का आइडिया लगा लेना। ठीक है, आगे आगे बात करें आपका दिहांग दिबांग जो है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका ये अरुणाचल वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपका कौन सा है, माउलिंग नेशनल पार्क है। तो माउलिंग प्लस दिबांग आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको मिला के यहाँ पे बनेगा। रिवर कौन सी है आपकी, रिवर दोनों ही है, दिहांग दिबांग दोनों रिवर है, उनके नाम पे है ये। इसके अलावा यहाँ पे मिशमी ट्राइब है। ठीक है, और उसके नाम पे एक मिशमी टेकिन, रेड गोरिल और आपका मस्क डियर, फिर रेड पांडा, और लास्ट चीज जो याद रखना है, एशियाटिक ब्लैक बियर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, मस्क डियर और ब्लैक बियर, ब्लैक एशियाटिक ब्लैक बियर से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायरल जो है ना, यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना एशियाटिक ब्लैक बियर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो मेचुका, MECHU मेचुका और आपका मिशमी, ये यहाँ पे ट्राइब है, सब ट्रॉपिकल आपका रीजन है, टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट मिलती है, जिसको मैंने आपको DFC बताया था, कॉनिफरस फॉरेस्ट है और टेम्परेट भी यहाँ पे
आपका जो टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इतना यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, डिब्रू साइकोवा की, जो इसके नीचे है, यहाँ पे डिब्रू साइकोवा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा, मानस यहाँ पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, आपका ये असम वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिब्रू साइकोवा और यहाँ पे आपका मानस। ठीक है, और यहाँ पे आपका नौकरी जो आपका मेघालय वाला रीजन था। अब डिब्रू साइकोवा जो है ना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिब्रू जो जगह है ना, डिब्रू है, ब्रह्मपुत्र है, लोहित है, ये सब रिवर के नाम पे है। ठीक है, यहाँ पे है इतना। इसके अलावा डिसीडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे, प्लस आपका लिटोरल स्वैम्प एरिया जो है यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। रेयर वाइट विंग्ड वुड डक मिलेगा, वाइट विंग्ड वुड डक, ये आपका डिब्रू साइकोवा में ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक फेरल हॉर्स याद रखना है। गोल्डन लंगूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका जो वाटर बफेलो है ये मिलेगा। ब्लैक ब्रेड पैरट, ब्लैक डियर जो है ये आपको यहाँ मिलेगा अरुणाचल वाले रीजन में, जबकि आपका ब्लैक पैरट जो है ना, ब्लैक ब्रेड पियर, ब्लैक ब्रेड आपका जो पैरट है ये आपका मिलेगा डिब्रू साइकोवा में। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से मालूम होनी चाहिए। मारूगी मोटुपुंग आपका वाइट जो वेटलैंड है ना, ये यहाँ पे है। मरूगी मोटुपुंग, इसको याद रखना बस, मगूरी या मरूगी जो भी है इसको याद रखना, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना। इसके अलावा आपका मानस है, मानस में क्या क्या है, मानस रिवर है, ये सिंपल से आपको पता है। इसके अलावा और चीज़ क्या है यहाँ पे, पिग्मी हॉग बताया था मैंने आपको, गोल्डन लंगूर मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आपका एशियाटिक एलिफेंट, रेड पांडा, ये सब सिंपल मिलेगा। एक ध्यान रखना, रूफ्ड टर्टल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रूफ टर्टल वगैरह है, इसको मानस से यहाँ पे लिंक कर लेना। पिग्मी हॉग भी यहीं पे होगा। आगे चले, असम वाला जो रीजन है, ये असम के सिक्किम वाला रीजन है। यहाँ पे आपका कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा में सिंपल चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता रिवर है, लेपचा ट्राइब है, थोलुंग मठ है और आपका जियामू ग्लेशियर है। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको आराम से आइडिया लग जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन होगा। तो बाकी तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, ये सब इस हिमालयन रीजन में मिलता है। ध्यान रखना है, ब्लैक डियर जो है सबसे दूर है, ये ध्यान रखना, ब्लैक डियर सबसे दूर है। ब्लैक पैरेट जो है वो असम में है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ये है मानस वाला जो रीजन था ना, इसमें पिग्मी हॉग आपको ध्यान रखना था। बाकी एलिफेंट वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। एक ध्यान रखना, मानस में सब तरह की वो मिलती है वेजिटेशन, जैसे कि शराब, हर्ब और आपका क्लाइंबर है ना, ये सब मिलता है। इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपका हो गया। और चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, वो है आपका कंचनजंगा हो गया। अब आपका जो हिमालयन वाला ऊपर वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपका वैली ऑफ फ्लावर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको याद कैसे करते हैं ना, यहाँ पे देखो ये नंदा देवी है, नंदा देवी के नीचे है आपका राजा जी, राजा जी, और इसके और नीचे है ना, जस्ट जहाँ पे आपका उत्तराखंड खत्म होता है, यहाँ पे जो रीजन है ना, ये यहाँ पे ये राजा जी हो गया। और ये आपका कौन सा हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट कौन सा मिला था यहाँ पे आपको, मैं बताया था ईटी, टुंडा टाइप था। और यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं अपन, अल्पाइन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ऋषि गंगा यहाँ पे रिवर है, गंगा वगैरह सब उत्तराखंड से लिंक कर लेना। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। हिमालयन मस्क डियर यहाँ पे मिल जाएगा। और आपका जो शेरो जो है ना, मैलैंड शेरो, ये है। और आपका स्नो लेपर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। आपको ये ऋषि गंगा रिवर से इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप बात करें कोल्ड डेजर्ट की, तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, ये आपका हिमाचल जो है ना, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट को ध्यान रखना है। किस चीज़ से कोल्ड डेजर्ट को आपको, एक तो चंद्रताल लेक है, पिन वैली है, ठीक है, स्पीति रिवर है, चंद्रार भागा दो है, ये पिन रिवर है, ये आपको सिंपल सी पता है, जो आपका हिमाचल से होकर निकलती है चंद्रार भागा। ठीक है, और एक आपका है स्नो लेपर्ड। तो यहाँ पे रिवर्स आपको पता चल जाएगा, बाकी और में आपका स्पीसीज से पता चल जाएगा। तो जहाँ पे जो लॉजिक सेट हो, जहाँ पे जो आइडिया सेट हो, वहाँ से आप उसको तैयार करें। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये टॉपिक जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व का, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह थे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और आपका केरला, तमिलनाडु के भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे जो चीज़ होगी उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे बने रहिए, और कोई चीज़ आपको यदि इंपॉर्टेंट लगती है जिसे डिस्कस करना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।